श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। कलयुग के लक्षणों का वर्णन करने जा रहे हैं। जरा सुन लीजिए कलयुग के क्या क्या लक्षण हैं। क्या ये कलयुग के लक्षण आपके अंदर तो नहीं हैं? क्या यह लक्षण आपके घर के अंदर, आपके समाज में तो नहीं हैं? इन्हें दूर करने का उपाय भी हम बताएंगे अंत में। सबसे पहले कलयुग के लक्षण हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि श्रीमद् भागवतम के समाप्ति पर इस अंतिम स्कंद में इसका वर्णन किया गया है। भागवतम से यह प्रसंग लिया गया है। संस्कृत श्लोकों को न बता के हम सीधे हिंदी अर्थों को बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में लिखा है, श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा है कि कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल, स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे। देखिए, कलयुग का जब घोर कलयुग आएगा तो धर्म की हानि होगी, सत्य कोई नहीं बोलेगा, सब झूठ बोलेंगे, अपवित्रता का लोग व्यवहार करेंगे, क्षमा कोई करने वाला नहीं होगा, दयालु कोई होगा ही नहीं, सबकी आयु बहुत धीरे धीरे कम हो जाएगी। कलयुग की वैसे आयु 100 वर्ष है, व्यक्ति विशेष की आयु अब कितनी हो जाएगी? 20 से 25 वर्ष मैक्सिमम होगी जब घोर कलयुग होगा। शारीरिक बल बहुत कम हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जाएगी। वहीं अगले श्लोक में श्रीमद् भागवतम का हिंदी अर्थ बता रहे हैं, सुनिए। एकमात्र संपत्ति ही मनुष्य के उत्तम जन्म, उचित व्यवहार तथा उत्तम गुणों का लक्षण माना जाएगा। जो मनुष्य धनी होगा उसी का सम्मान, जो निर्धन होगा, गरीब होगा, असहाय होगा, उसको तिरस्कार मिलेगा। कानून तथा न्याय मनुष्य के बल के अनुसार ही लागू होगा, समता का व्यवहार नहीं होगा। ठीक है। वहीं पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे। बाहरी दिखावा, सुंदरता, इससे आकर्षित होकर स्त्री पुरुष आपस में व्यवहार करेंगे और एक साथ रहेंगे। व्यापार की सफलता कपट पर निर्भर करेगी। कपट माने भ्रष्टाचार, झूठ बोलना, तो व्यापार भी गलत होगा। इस समय भी आप देख रहे हो, आज लिव इन रिलेशन चल रहे हैं। बच्चियां स्कूलों में ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, जो कि घोर कलयुग के ही तो लक्षण आपको दिख रहे हैं। ऐसे में बलात्कार होना और आग से जला देना, एसिड अटैक हो जाना, ये सब घटनाएं तो आपको देखने को प्राप्त हो ही रही हैं। ये सब कलयुग के ही लक्षण हैं। वहीं अगला है श्रीमद् भागवतम में लिखा है, पुरुषत्व और स्त्रीत्व का निर्णय काम शास्त्र में उसकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा और ब्राह्मणत्व जनेऊ पहनने पर निर्भर करेगा। जिसने जनेऊ पहन लिया है वो ब्राह्मण माना जाएगा, भले ही वह शूद्र क्यों ना हो। वहीं अगला है, मनुष्य एक आश्रम को छोड़कर दूसरे आश्रम को स्वीकार करेगा। अर्थात यदि किसी की जीविका उत्तम नहीं है तो उस व्यक्ति के औचित्य में संदेह किया जाएगा। जो चिकनी चुपड़ी चापलूसी वाले बातें बनाने में चतुर होगा वह विद्वान पंडित माना जाएगा। तो कलयुग में जो चमचागिरी करते हैं, ऑफिसों में आपने देखा ही, बहुत से लोग चमचागिरी करके ही बहुत बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर लेते हैं, भले ही वो किसी भी योग्य ना हो। यही चीज़ राजनीति में भी देखी जा रही है और यही चीज़ हर जगह देखी जा रही है। सेवा भाव ना हो के चमचागिरी और चापलूसी बहुत भर गया है। वहीं निर्धन व्यक्ति को असाधु माना जाएगा। जो निर्धन है उसे तिरस्कार किया जाएगा, दुख दिया जाएगा। वहीं दिखावे को गुण माना जाएगा। जो ज़्यादा दिखावा कर रहा है वो गुणवान है ना। जो प्रदर्शन कर रहा है अच्छे कपड़े पहनकर, चेहरा चमकाकर, वहीं विवाह मौखिक स्वीकृति के द्वारा व्यवस्थित होगा। आज मुस्लिम समुदाय में मौखिक तो होता है तलाक देने में, तलाक 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 3 बार बोल दिया और तलाक हो गया वही। ठीक है। अगला देखिए, कलयुग के लक्षण का वर्णन, उदर भरण जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। मतलब पेट भरना ही जीवन का लक्ष्य है, कैसे भी पेट भरा जाए। जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण कर सकता है वह दक्ष समझा जाएगा। धर्म का अनुसरण मात्र यश के लिए किया जाएगा। देखिए, लोग आज धर्म को
गलत दिशा में भी लेकर जा रहे हैं। धर्म का सहारा भगवत प्राप्ति न करा के ये लोग धर्म से धन प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त बना रहे हैं। कैसे? हम लोगों को धार्मिक बातें बताकर, भगवान की बातें बताकर, अच्छी अच्छी धर्मशास्त्रों की बातें बताकर, वाक्पटुता के द्वारा लोगों को प्रभावित करें और अच्छा अच्छा धन प्राप्त करें। ये धर्म का मार्ग बनता जा रहा है, जबकि धर्म का मार्ग ऐसा नहीं है। धर्म भगवान से जोड़ने वाला है। ये धन संपत्ति तो पापियों के घर भी होती है ना? आज यही हो रहा है। लोग अपने पेट के पोषण के लिए, शरीर पोषण के लिए ही कार्य कर रहे हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। ये कलयुग का लक्षण है। वहीं पृथ्वी भ्रष्ट जनता से भरती जाएगी। समस्त वर्णों में से जो अपने को सबसे बलवान दिखला सकेगा वह राजनीतिक शक्ति प्राप्त करेगा। तो जो सबसे ज़्यादा बलवान होगा वो अपने को राजनीतिक शक्ति बनाएगा। अब बलवान कैसे? अब उसके पास बंदूक का बल है, लोगों का बल है ना? तो इससे लोगों को डरा कर, समाज में डरा धमा के राजनीति के पद को प्राप्त करेगा। ऐसा आजकल देखा भी जा रहा है। कलयुग समाप्त होने तक सभी प्राणियों के शरीर आकार में बहुत छोटे हो जाएंगे। अभी लोग आपको 6 फुट, 6.5 फुट, 7 फुट भी दिखते हैं, लेकिन जब अंत समय आएगा तो नाटे नाटे लोग होंगे, 3 फुट के, 3.5 फुट के, 4 फुट के। उनकी आयु होगी 20 वर्ष, 25 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष होगी। धार्मिक सिद्धांत विनष्ट हो जाएंगे। भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात रही। राजा प्रायः चोर हो जाएंगे। इस समय राजा प्रायः चोर आपको दिख ही रहे हैं। राजनीतिक पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना लोगों का बहुत उद्देश्य बन गया है, और इस राजनीतिक पद को प्राप्त करके वो धन को चुरा रहे हैं, है ना? बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये तो इस समय चल ही रहा है, आप देख ही रहे हो। राजा प्रायः चोर हो जाएंगे। लोगों का पेशा चोरी करना, भ्रष्टाचार करना, झूठ बोलना, व्यर्थ हिंसा करना, क्रोध करना, ये हो जाएगा। सारे सामाजिक वर्ण शूद्रों के स्तर तक नीचे गिर जाएंगे। वहीं घर पवित्रता से रहित हो जाएगा तथा सारे मनुष्य गधों जैसे हो जाएंगे। घर की पवित्रता दूर होती जाएगी। घर में स्वच्छता नाम की चीज़ नहीं रहेगी। घर में भजन, भगवान की कथा भी नहीं रहेगी। घर अपवित्र रहेगा। अपवित्र भोजन बनाया जाएगा और इसका भक्षण किया जाएगा। घर से भगवान दूर चले जाएंगे, है ना? ऐसे लक्षण आपको दिखेंगे और सारे मनुष्य गधे जैसे हो जाएंगे। वहीं अगला है, कलयुग के दुर्गुणों के कारण मनुष्य क्षुद्र दृष्टि वाले, अभागे, पेटू दबा के खाने वाले, कामी तथा दरिद्र होंगे। स्त्रियां उल्टा होने से एक पुरुष को छोड़कर बेरोक टोक दूसरे के पास चली जाएंगी। आजकल बम्बैया समाज या विदेशी समाज में ऐसा हो रहा है। यहाँ तलाक हुआ, प्यार से दूसरी जगह वो चले गई। ऐसा देखा जा रहा है समाज में। लेकिन घोर कलयुग में ये हर जगह होगा। गाँव में भी होगा, शहरों में भी होगा। वहीं शहरों में चोरों का दबदबा रहेगा, क्योंकि नौकरी होगी नहीं तो बेरोजगार लड़के चोरी करके धन प्राप्ति करेंगे। चोरी करने में हिंसा भी होगी और बहुत कुछ खराब भी होगा। वहीं राजनीतिक नेता प्रजा का भक्षण करेंगे। तथाकथित पुरोहित तथा बुद्धिजीवी अपने पेट और जननांग के भक्त होंगे। ठीक है। वहीं ब्रह्मचारी अपने व्रतों को संपन्न नहीं कर सकेंगे, अर्थात कलयुग में ब्रह्मचर्य रहेगा ही नहीं। सामान्यतः अस्वच्छ रहेंगे। सन्यासी लोग धन के लालची बन जाएंगे। वहीं व्यापारी लोग क्षुद्र व्यापार में लगे रहेंगे। धोखाधड़ी से धन कमाएंगे। 10 रुपए की चीज़ को 100 रुपए में बेचेंगे। खराब चीज़ को भी बेचेंगे। दूध में मिलावट करेंगे। खाने वाले पदार्थों में मिलावट करेंगे। आज भी आपको देखने को मिल रहा है। आपातकाल न होने पर भी लोग किसी भी अधम पेशे को अपनाने को सोचेंगे। नौकर धन से रहित स्वामी को छोड़ देंगे, भले ही वह संत सदृश उत्कृष्ट आचरण वाला क्यों ना हो। मालिक भी अक्षम नौकर को त्याग देंगे, भले ही वह बहुत काल तक उस परिवार को क्यों ना सेवा करता रहा हो। वहीं अगला है, मनुष्य कंजूस होगा तथा स्त्रियों द्वारा नियंत्रित होंगे।
वे अपने पिता, अपने भाई, अन्य संबंधियों तथा मित्रों को त्याग करके साले तथा सालियों की संगति करेंगे। श्रीमद् भागवतम में यह लिखा है। मनुष्य कंजूस होगा, वो धन सही जगह खर्च नहीं करेगा, धर्म में खर्च नहीं करेगा, लोगों की सेवा के लिए, सहायता के लिए, गरीब असहायों को कुछ राहत प्रदान करने के लिए अपने धन को खर्च नहीं करेगा। उसका उद्देश्य होगा अधिक से अधिक मेरे बैंक में जमा हो और मैं उसे बढ़ता हुआ देखूं और एक दिन मर जाऊं। ऐसा होता है, आजकल भी बहुत कंजूस व्यक्ति हैं। वहीं घर स्त्रियों द्वारा नियंत्रित होगा, स्त्रियां जो कहेंगी उनके पति वही करेंगे, ऐसी भावना कलयुग में होगी। वहीं शूद्र लोग भगवान के नाम पर दान लेंगे। भगवान के नाम पर दान तो आज बहुत लोग ले रहे हैं, देखिए गलत करके ये कर रहे हैं ना। भगवान के नाम पर जो दान लिया जा रहा है, जिस उद्देश्य के लिए लिया जा रहा है, उस उद्देश्य की वो पूर्ति नहीं कर रहे हैं, अपितु अपने ही भोग पोषण में उस धन को वो लगा रहे हैं, अतः पाप के भागीदार बन रहे हैं। तपस्या एक दिखावा होगा। देखिए लोग योग को और पूजा पाठ को, धर्म को, शास्त्र को एक दिखावा बना कर रख दिए हैं। साधु का वेश धारण कर अपनी जीविका लोग चलाएंगे। कितने लोगों ने साधु का वेश धारण कर लिया, जबकि वास्तविक उनकी आंतरिक स्थिति साधु की नहीं है। उनकी आंतरिक चिंतन मनन भगवान के चरणों में नहीं है। ये केवल अपने उदर पोषण के लिए एवं अपनी जनेंद्रियों को फलीभूत करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो ऐसा कार्य कर रहे हैं, जो कि गलत है। क्योंकि साधु वास्तव में साधु होते हैं, उनका ना तो अपनी जीवा से और ना जनेंद्री से कोई उद्देश्य नहीं होता है। वह इन सब पर नियंत्रण करके भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। साधु ऐसे साधु होते हैं, जबकि असाधु साधु का वेश धारण करके कपट करेंगे, बैर करेंगे, पाप करेंगे। वहीं धर्म न जानने वाले उच्च आसन पर बैठेंगे। जो धार्मिक उच्च आसन है उस पर धर्म को न जानने वाले, जो केवल वाक पटुता के माध्यम से लोगों को प्रभावित करते हैं, चापलूसी करके लोगों को प्रभावित करते हैं, ऐसे लोग उच्च पदों पर बैठेंगे और धार्मिक सिद्धांतों पर प्रवचन करके ढोंग रचेंगे। ऐसा आजकल हो रहा है। वहीं लोग थोड़े से सिक्कों के लिए शत्रुता ठान लेंगे, थोड़े से धन के लिए लड़ाई कर लेंगे, हत्या हो जाएगी, ऐसे में जेल होगी, बहुत कष्ट होगा। लेकिन वो क्रोध पर नियंत्रण नहीं करेंगे। वे सारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को त्याग करके स्वयं मरने और अपने संबंधियों को मार डालने पर उतारू होंगे। आज समाज में आप देख रहे हैं कि बेटा अपने माता पिता की संपत्ति के लिए माता पिता की हत्या कर रहा है, उनको छोड़ दे रहा है ना, अपनी पत्नी के वशीभूत होकर या फिर अपने गलत आचरणों के वशीभूत होकर वह ऐसा कर रहा है। आज समाज में आपको देखने को मिल रहा है। बहुत से घर आप देखे होंगे, जाइए देखिए, कहाँ बूढ़े माता पिता अपने बेटे के साथ रह रहे हैं, वो तो अलग ही रह रहे हैं। आप सब ये दृष्टिगोचर कर ही रहे हैं। वहीं लोग अपने बूढ़े माता पिता, बच्चों, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं पाएंगे और अपने पेट और जननांगों की तुष्टि में ही लगे रहेंगे। ये आजकल के व्यक्ति कर ही रहे हैं। ना कोई अपने माता पिता की भरण पोषण कर पा रहा है, ना बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहा है, ना पत्नी की वह सहायता कर पा रहा है, वह सुख दे पा रहा है जो उसे चाहिए। वहीं हे राजन, कलयुग में लोगों की बुद्धि नास्तिकता के द्वारा विपत हो जाएगी। तीनों लोकों के नियंता तक भगवान के चरणों कमलों पर अपना शीश नवाते हैं, किंतु इस युग के क्षुद्र और दुखी लोग ऐसा नहीं करेंगे। अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। एक अच्छा गुण केवल यही है कि भगवान के नाम का कीर्तन करके, नाम का जाप करके मनुष्य इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम चला। कलयुग से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें केवल भगवान के नाम के सहारे हो जाना है। नाम के बल से हमारी बुद्धि पवित्र होगी। गलत और सही का निर्णय करने की स्थिति नाम के बल से प्राप्त होती है। नाम का सहारा लेकर हम ये गलत हो रहे हैं जो कुछ भी, उसको हम स्वयं नहीं करेंगे, अपने घर में नहीं होने देंगे। यदि समाज में हो रहा है तो इसे हम भगवान की लीला मान के छोड़ देंगे। वहीं यदि हम कर सकते हैं समाज सुधार, सही ढंग से भगवत
प्रसन्नता के लिए तो हम ये भी करेंगे, परंतु हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए। हमारा उद्देश्य दूसरे को सुख देना होना चाहिए। कलयुग में इन सभी दोषों से मुक्त होने के लिए कलयुग के दोषों से बचने के लिए भगवान की शरण लेना चाहिए। भगवान की शरण अर्थात भगवान के नाम, रूप, धाम, लीला एवं गुरु आज्ञा में जीवन को बिताना।